स्वागत है प्रिय स्टूडेंट, फिर से आप सभी को एक न्यू सेशन में। आज का सेशन होने वाला है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 जीके सेशन। इस सेशन में हर एक प्रश्न आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लिया गया, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिया गया है, जिससे आप सभी को पता चलेगा कि पिछले गत वर्ष में किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है और इस बार हमें अपनी तैयारी को किस प्रकार से करनी है, किस प्रकार की प्रश्न पढ़ना है, किस प्रकार की रणनीति बनानी है, ताकि हम जीके में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कर सकें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बना सकें। तो आप सभी के लिए ये सीरीज मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट सेलेक्टेड होने वाला है। हर एक प्रश्न आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। आप सभी को हर एक प्रश्न 2 नंबर देने की क्षमता रखता है, तो एक भी प्रश्न को आप लोग मिस ना करना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिया गया है और मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्न भी लिया गया है, ताकि आप सभी के एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कर रहा है? पहला प्रश्न कर रहा है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? किस प्रसिद्ध शासकों को शिलालेख का जनक कहा जाता है? चंद्रगुप्त के, अशोक के, कनिष्क के या समुद्रगुप्त के? तो किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अशोक के, ऑप्शन नंबर बी। अशोक को क्या कहा जाता है? तो शिलालेखों का जनक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। देख सकते हैं पिछला पेपर में इस प्रकार से प्रश्न पूछा था। अगला प्रश्न है जी, अगला प्रश्न है, जब मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है तो माल और सेवाओं की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है तो माल और सेवाओं की कीमत क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, कोई परिवर्तन नहीं होती है या परिकलित नहीं होता है? तो जब मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है तो माल और सेवाओं की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बढ़ जाती है, ए। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए। प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन निम्नलिखित में से कौन करता है? विश्व में सर्वाधिक उत्पादन वाला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? तो विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन करता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था, 42वां संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया गया? राज्यसभा के सदस्य के जो कार्यकाल मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था, परंतु 42वां संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 7 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष या 9 वर्ष? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 6 वर्ष कर दिया गया था। 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद का, मैसूर का, विजयनगर का या मगध का? तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर मैसूर का। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इससे पहले जो इस सीरीज पे न्यू स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस सीरीज से ज्वाइन हो जाना, क्योंकि आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट हेल्पफुल साबित होगा ये जो सीरीज चलाया जा रहा है। इसलिए सीरीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुँचे। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति, पीत क्रांति, हरित क्रांति या नील क्रांति? तो वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। श्वेत क्रांति इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी किसका उपनाम था? सीमांत गांधी किसका उपनाम था? खान अब्दुल गफ्फार खां, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सीमांत गांधी किसका उपनाम था? आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन नंबर ए
सीमांत गांधी का उपनाम क्या था? खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या गुणात्मक ऋण नियंत्रण पद्धति है? गुणात्मक ऋण नियंत्रण पद्धति कौन सा है? खुला बाजार प्रचलन, पूर्ववर्ती आरक्षित अनुपात, नैतिक प्रतियान या बैंक दर नीति। तो निम्नलिखित में से क्या गुणात्मक ऋण नियंत्रण पद्धति है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा नैतिक प्रत्यानन। नैतिक प्रत्यानन जो कि गुणात्मक ऋण नियंत्रण पद्धति है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, झूम कृषि अभी कहाँ कहाँ प्रचलित है? झूम कृषि किस किस राज्य में भारत के प्रचलित है? मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर या फिर सभी? तो झूम कृषि अभी कहाँ कहाँ प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम, नागालैंड एवं मणिपुर तीनों की जगह क्या होता है? तो झूम खेती, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में है? बिहार में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर, जो कि कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना स्थित है। अगला है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, कस्तूरी मृग के लिए, हाथी के लिए या गैंडा के लिए? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा गैंडा के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तो गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला है आप सभी के लिए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित किस पदार्थ में यदि कुछ बूंद सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया जाए तो वह काला हो जाएगा? किस पदार्थ में कुछ बूंद सांद्रिक सल्फ्यूरिक एसिड डालने से वह काला हो जाएगा? शर्करा में, खाद्य लवण में, एल्कोहल में या सिरका में? तो किस में डालने से वह काला हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा शर्करा में। अगर शर्करा में कुछ बूंद सांद्रिक सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया जाए तो वह कैसा हो जाएगा? तो काला हो जाएगा। अगला है, श्रीपेरम्बटूर किसका जन्म स्थान है? श्रीपेरम्बटूर किसका जन्म स्थान है? श्री माधवाचार्य, श्री शंकराचार्य, श्री वात्स्यवान्य, श्री रामानुचार्य? तो श्रीपेरम्बटूर किसका जन्म स्थल है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्री वात्स्यवान का जन्म स्थल कहाँ है? तो श्रीपेरम्बटूर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा वारवा, अन्नापूर्णा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट? तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा नामचा वर्मा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर उल्लेखनीय औद्योगिक शहर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर उल्लेखनीय औद्योगिक शहर नहीं है? कानपुर, मुंबई, जमशेदपुर या इलाहाबाद? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इलाहाबाद। इलाहाबाद नहीं है, जबकि कानपुर, मुंबई और जमशेदपुर औद्योगिक शहर है, लेकिन इलाहाबाद औद्योगिक शहर नहीं है। अगला है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल रामजाम कहाँ है? किबुल रामजाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान नेपाल में, भूटान में, मणिपुर या मिजोरम? तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
राइट आंसर होगा मणिपुर में। मणिपुर में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल रामजाम। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला है भारत के दक्षिण छोर को क्या कहा जाता है? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम, केप कैमोरिन। तो भारत के दक्षिण छोर को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारत के दक्षिण छोर को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। अगर अभी तक जो चैनल सब्सक्राइब करके इस सीरीज से ना जुड़े हो, चैनल सब्सक्राइब करके इस सीरीज से ज्वाइन हो जाए, साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगला है अंटार्कटिक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अंटार्कटिक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला मोहेल मूसा, प्रतिशु गुप्ता, गीता घोष, उज्ज्वला पाटिल। तो अंटार्कटिक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहेल मूसा इज द राइट आंसर। अगला है हीरक, यहाँ पे हीरा होगा। हीरा कार्बन का एक रूप है। कैसा कार्बन का क्या रूप? एक रूप है भाई, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, रासायनिक या क्षारीय। तो हीरा कार्बन का एक रूप है। किस प्रकार का रूप है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हीरा कार्बन का एक रूप है जो कि क्रिस्टलीय रूप है। ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टलीय रूप है। अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे तथा पेड़ कौन सी गैस बाहर छोड़ती है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर सभी। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे तथा पेड़ कौन सी गैस बाहर छोड़ती है? तो ऑक्सीजन बाहर छोड़ती है। प्रकाश संश्लेषण आप सभी को पता होगा हमेशा दिन में ही होगा। दिन में जब सूरज निकलेगा तभी प्रकाश संश्लेषण होगा, तभी पौधा और पेड़ पौधा हमें ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन सी, ऑक्सीजन देगा। तो ऑक्सीजन क्या होगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है भोजन समानता प्रचुरता है। भोजन समानता प्रचुरता मतलब पचता कहाँ है जी भोजन? लीवर में, छोटी आंत में, अग्नाशय में या बड़ी आंत में। तो भोजन समानता कहाँ प्रचुरता है मतलब कहाँ पाचन होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा छोटी आंत में। क्या जी? छोटी आंत में। भोजन कहाँ पचता है? तो छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, अगर इसी से आप सभी से पूछ दे, यही प्रश्न से, कि भोजन मुख्यतः कहाँ से प्रारंभ होता है पाचन के लिए? तो भोजन शुरू मतलब पाचन शुरू कहाँ से होता है? तो मुख से ही भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है, तो मुख से होगा। लेकिन अंत में पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में होता है, इसलिए भोजन समानता प्रचुरता कहाँ पाचन होता है? तो छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी। लेकिन पूछे प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। अगला है जब दूध को बिलोया जाए तो उसमें से मलाई पृथक होने लगती है, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण, घर्षण बल के कारण या ऊष्मा के कारण। तो जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मलाई पृथक होने लगती है, किसके कारण? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अपकेंद्रीय बल के कारण। अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्न में से एक का उपयोग व्यापक रूप से निश्चेतक के रूप में होता है। किसका निश्चेतक के रूप में भाई उपयोग होता है? मेथेन, अमोनिया, क्लोरीन या फिर क्लोरोफॉर्म। तो किसका उपयोग व्यापक रूप से निषेचक के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा क्लोरोफॉर्म। ऑप्शन नंबर डी। अगला है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? फ्रैंकियाज, थायराइड, पिट्यूटरी, इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? ये प्रश्न आप सभी के होमवर्क के रूप में
हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को इसका राइट आंसर कमेंट में करना है कि रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है। मैं हर एक स्टूडेंट का रिप्लाई देता हूँ। आशा करता हूँ इस सीरीज में जितने भी प्रश्न था आप सभी को 100% समझाने की कोशिश किया, हर एक प्रश्न को आप लोग फोकस किया। अगर अभी तक इस सीरीज से ज्वाइन ना हुए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके इस सीरीज से ज्वाइन हो सकते हो, बिल्कुल फ्री। और साथ ही टेलीग्राम से भी बिल्कुल फ्री ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ PDF आप सभी को मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं सभी प्रिय स्टूडेंट को अगले सेशन में। जब तक सभी को जय हिंद।